हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपना सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट में जितने नंबर बनने हैं कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने नंबर बनने हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि डेली कितने घंटे पढ़ाई करें और जो बिगिनर है वो क्या करें और जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो क्या करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट का, तो वो क्या करें और कितने घंटे किस सब्जेक्ट को दें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आप मैथ, सबसे पहला आता है सब्जेक्ट मैथ, क्योंकि बहुत से लोगों की मैथ भी कमज़ोर होती है। तो अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप डेली 2.5 से 3 घंटे मैथ को दें और जो चैप्टर आपका कमज़ोर है उस चैप्टर पे ज़्यादा आप जोर दें। और उसके बाद अगर दूसरा आती है रीजनिंग में अगर रीजनिंग का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाएं और कोशिश करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही करें उसमें। और जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं बनने हैं या जिस चैप्टर के आपके क्वेश्चन नहीं बनने हैं उन चैप्टर को रिवाइज करें और उनका अच्छे से रिवीजन करके फिर से उनका टेस्ट दें। फिर तीसरी सब्जेक्ट आती है कंप्यूटर। बहुत से लोगों ने अभी कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा, तो मैं बता दूं कि आप अपना कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दें। और डेली अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो चैप्टर ऑफलाइन कोई बुक से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप MS वर्ड और MS एक्सेल को दें। उसके बाद जो अदर चैप्टर उनको दें। अगर आप कंप्यूटर अभी पढ़ नहीं रहे तो अगर आप पढ़ चुके हैं तो डेली आपको आधे से 1 घंटा कंप्यूटर को देना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे सॉल्व करना है। फिर बात आती है कि GK GS, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि GK GS की सिलेक्शन तय करेगा, क्योंकि 50 नंबर की GK GS है। तो आपको GK GS में क्या करना है, आपको डेली हर चैप्टर, जैसे मान लो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये सब सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, तो हर एक चैप्टर को सबसे पहले एक सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करो। जैसे आप हिस्ट्री कंप्लीट करो तो हिस्ट्री कंप्लीट कर लो पूरी, ज्योग्राफी कर रहे हो तो ज्योग्राफी कर लो। ये सारा कंप्लीट करने के बाद इनके मिक्स क्वेश्चन लगाओ। आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लो या कहीं यूट्यूब से कोई भी प्लेटफॉर्म से आप इनके क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद आता है स्टैटिक GK, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्टैटिक GK के लिए आपको डेली हर एक दिन कोई भी चैप्टर, जैसे कि नृत्य है, किसी भी राज्य के जितने भी नृत्य हैं उनको अच्छे से रिवीजन करो। उनको स्टैटिक GK का हर एक टॉपिक आप डेली रिवाइज करो और उसके क्वेश्चंस भी लगाओ, कहीं भी प्रीवियस ईयर्स मिल जाए या बुक कोई भी मिल जाए। जैसे कि मैं एक बुक सजेस्ट करना चाह रहा हूँ आपको, जो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो नवीन सर की GS निधि है। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। उस बुक को ले लो और उस बुक के अपनी प्रैक्टिस करो और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करके ये देखो कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जैसे नृत्य से हो रहे हैं या संगीतकार या इनसे अगर गलत हो रहे हैं तो उनको अच्छे से उनका रिवीजन करो, फिर से रिवीजन करो। जितना आप GS रिवीजन करोगे, जितना GS रिवीजन करो उतना ही आपको फ़ायदा होगी, क्योंकि GS को आपको रटना है, क्योंकि GS बिना रटे नहीं आएगी। जितना रिवीजन को मैं तो कहूँगा कि आप डेली 3 से 4 घंटे तो आप केवल GS को पढ़ो, क्योंकि GS आपका सिलेक्शन तय करेगी। और GS में जो है बहुत 50 नंबर की GS है, तो आप डेली से 4 घंटे तो आप GS को दो GS को आप 4 घंटे दो। मैथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो 1.5 घंटे, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको 2 से 2.5 घंटे दो। और जो चैप्टर आपका मैथ में वीक है उसका अच्छे से रिवीजन करो। फिर तीसरा आता है रीजनिंग में आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तब भी सही है, अगर आपकी रीजनिंग कंप्लीट है। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे हैं तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर रीजनिंग का 1 घंटा आप
1 घंटा या 45 मिनट या मतलब जितना आपको कंफर्टेबल हो आप एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो रीजनिंग का। उसके बाद कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ना नहीं शुरू किया है तो आप से स्टार्ट कर दो कंप्यूटर पढ़ना, और सबसे ज़्यादा उसमें प्रायोरिटी देना MS वर्ड और एक्सेल को, और उसके अच्छे से तैयारी करना MS एक्सेल और वर्ड को। डेली आप अगर 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं आप कंप्यूटर को, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, 8, 9, 10 नंबर भी आ सकते हैं कंप्यूटर में। तो ये रहा जो मतलब जो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये तो बताया नहीं कितना डेली आप पढ़े। अगर देखो 4 घंटे GS, 2 से 2.5 घंटे मैथ और 1 घंटे कंप्यूटर और 1 घंटे रीजनिंग, तो टोटल आपको 7 से 8 या 9 घंटे तक आपको डेली पढ़ना है। अगर इससे ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं तो आपको फ़ायदा यही, कोई नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपना मतलब अभी से स्टार्ट किया है, तो उनको डबल काम करना। सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा जल्द से जल्द, और सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ उसका रिवीजन भी अच्छे से करना है। जो सिलेबस वो पढ़ रहे हैं उसका डेली बेसिस पे रिवीजन भी करना है, और मतलब उनको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अपना डेली रिवीजन भी करना है, और उनके प्रीवियस क्वेश्चन भी अभी से लगाना स्टार्ट करेंगे तभी उनको फ़ायदा होगा। तो आपको डेली लगभग जो बिगनर है उनको 10 से 11 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपसे तैयारी कर रहे हो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे या जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा, अगर उनको पकड़ना है तो आपको 10 से 11 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका सिलेक्शन होगा, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो बस इतना ही है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।